मतलब शेख को हम पूरी तरह से मूर्ख बनाएंगे। अब बैठो बैठो, एक मिनट। नो 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 नो, आप बिल्कुल मत डरिए। मैंने इस तरह के केस बहुत देखे हैं। अब आप एक बार यहाँ आइए तो सही, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। ओके, और कॉल करके आइएगा। ओके ठीक है। ओके चलिए। हाँ, बताओ तुम कब आए? आज सुबह। मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता हूँ। 10वीं क्लास में टीचर ने मुझे कॉपी करने की वजह से क्लास से बाहर न किया होता तो शायद आज मैं यहाँ पर न बैठा होता। हाँ, तुम कुछ रिसर्च कर रहे हो ना? हाँ, हिंदी लैंग्वेज के बारे में। क्या हिंदी के बारे में? बेवकूफ़, आज के ज़माने में हिंदी के बारे में जानकर क्या करेंगे? तुम वो सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मेरा एक सीपीसी स्कूल खोलने का प्लान है। तो हंस क्यों रहा है? इस टाइम मुंबई में पैसा कमाने के लिए सिर्फ 4 बिजनेस हैं: पढ़ाई, मेडिकल, डिबोटी और रियल इस्टेट है। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम एजुकेशन बिजनेस को ऊपर तक ले जाएंगे। मेरे पास जॉब है। ओहो, क्या काम है? मैं एक पिग फार्म में काम करता हूँ। ओहो सुपर्ब, बढ़िया है। ये बताओ, अच्छा तुम्हारी शादी सेट हो गई? नहीं। मेरे बारे में मैं तुम्हें सब खुल के बता दूंगा। हमारी चैटिंग से शुरुआत हुई। 10-15 साल से वो अपनी फैमिली के साथ फॉरेन में है। अभी कुछ दिन पहले मैं भी दुबई गया था। अगर सच कहूँ तो लड़की अच्छी नहीं है, बस ठीक ही है। लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ पैसा देखा, सिर्फ पैसा। हाँ, और हाँ, अगले महीने मेरी इंगेजमेंट होगी तो मैं फ़ोन करूँगा। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ काम है। तुम्हारी बहन भी तो ना, श्री इज़ वेरी स्मार्ट। यहाँ के स्टूडेंट को ना टीचर्स बहुत पसंद हैं। हाँ। नर्सिंग बोरिंग होगा, एरोनॉटिक्स के लिए ट्राई करूंगी। एरोनॉटिक्स तो बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम वेस्ट क्यों करना इतना। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है सच्ची। तो क्या करें हम? दीदी, तुम्हारे काम का क्या हुआ? तुमने कुछ देखा? तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी और पैसे के चक्कर में कुछ लोग बदल जाते हैं दीदी। ऐसा नहीं होगा। श्री, वो जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। उसकी शादी फिक्स हो गई है फॉरेन लड़की के साथ। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो उसे भूल जाओ। क्या हुआ? मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। श्री, हाँ? अगर हम हमारे प्रेस को बेच दे तो? ये कंप्यूटर वगैरह आने के बाद से प्रेस का कोई काम ही नहीं बचा है। अब प्रेस की किसी को जरूरत ही नहीं है। पहले बस टिकट का काम होता था, अब टिकट मशीन आने के बाद से वो काम भी नहीं है। एक मलयाली आया था, ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उन पैसों से सोसाइटी का कुछ कर्जा तो उतार ही सकते हैं।
बेटा नींद आ रही है? ये सुबह तक खत्म करके देना है, खत्म करते ही निकलते हैं। सर ये चेयर। हाँ, ठीक से दबा के मालिश करो। हाँ? सब बेचने के बाद इतना ही मिला है। श्री, आओ और खाना खा के सो जाओ। आप सो जाइए और इस अलमारी में रख देना। भाई, हाँ सर, आप गांव से वापस कब आए? अरे अरे, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, आइए। मेरा बुरा समय चल रहा था, मशीन कटर में हाथ आ गया। फिर क्या, मेरा तो पूरा हाथ ही कट गया होता, भगवान की कृपा से बच गया, पर दर्द बहुत हो रहा है। आप छुट्टी ले सकते थे ना? लीव मांगा था पर दिया नहीं। पर छुट्टी क्यों नहीं दी? ये तो अन्याय है। न्याय अन्याय की बातों का यहाँ कोई फायदा नहीं। कसाई को बकरे का दर्द कहाँ समझ में आता है? हायर ऑफिसर्स को हमारे दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, यहाँ काम करने वाला घायल हो गया है और उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है। ये तो बहुत गलत बात है। आप रुकिए, मैं बात कर जाने दो सर, क्यों फालतू मुसीबत मोल ले रहे हो? ये मुसीबत नहीं है, ये न्याय की बात है। अगर इसके लिए भी हम बात नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है सर। वाह, वो देखो वापस चिल्लाने लगे। चलिए सर। ओए, इस रिसेप्शन में तुम्हारा क्या काम है? मैं वो इतने दिन बाद आया तो भाई को देखने आया था। तुम इधर न्याय मांगने आ गए? नहीं, बस पूछने आया था कि हाथ में क्या हो गया है। अपने भाई का हाथ देखने आए हो? क्या तुम डॉक्टर हो? मैंने उसी दिन तुम्हें वार्निंग दिया था, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। ये लास्ट वार्निंग है। सर छोड़ दीजिए। समझ में आया? याद रखो। हाँ। इन राक्षसों के दिल में थोड़ी भी दया नहीं है। उसे यहाँ रहने नहीं देना चाहिए। नहीं सर, उसे यहीं रहना चाहिए और इन सब के बीच में रहकर ही उसे न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। राइटर के नाम से इस समय बीच में आना पता है कि ज़रूरत नहीं है, पर लगता है बीच में कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी है। श्री कुमार, ग्रेट वे ऑफ बिग फॉर्म में काम के कुछ अंतिम दिनों में देखते हैं उस डायरी में आखिर लिखा क्या था। एक लड़का जिसके दिल में बहुत दिनों से प्यार था। कुछ स्थितियों में उसे हम बहुत कमज़ोर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में हुआ उसका सस्पेंशन और बिग फॉर्म में उसकी हालत
और उसके परिवार की स्थिति के बारे में इस डायरी में बहुत कुछ लिखा है। श्री कुमार का वो अनोखा गुण इस राजनीति की वजह से इस युवक को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। नहीं तो हमें अक्सर देखना चाहिए कि लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है।